नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज बात करते हैं पंजाब की एक ऐसी योजना की जो पहली नज़र में तो एक सरकारी घोषणा लगती है, लेकिन असल में इसके पीछे आस्था और इतिहास की एक गहरी कहानी जुड़ी हुई है। देखिए, ये कोई मामूली सरकारी अपडेट नहीं है। ये एक ऐसी पहल है जो शासन को सीधे इतिहास और लोगों की आस्था से जोड़ देती है। तो चलिए जरा इसकी परतों को खोलकर देखते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये योजना है क्या और इसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई। तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना ये आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत राज्य के नागरिकों को तीर्थ यात्रा पर जाने में मदद की जाती है। इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है 29 अक्टूबर 2025 की तारीख। इसी दिन इस योजना के दूसरे फेज को मतलब दूसरे चरण को ऑफिशियली हरी झंडी दिखाई गई। और हाँ, ये सब कागजों पर नहीं हुआ। इस पहल को जमीन पर उतारा गया पंजाब की धूरी में बड़वाल नाम के एक गांव से। तो सवाल ये है कि इस बड़ी शुरुआत के पीछे चेहरे कौन थे, किसने इसे लॉन्च किया? इस योजना के दूसरे फेज का उद्घाटन किसी एक ने नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दोनों ने मिलकर किया। मतलब एक तरह का मिला-जुला नेतृत्व यहां देखने को मिला। अब यहां से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। ये लॉन्च सिर्फ एक योजना की शुरुआत नहीं थी, ये उससे कहीं बढ़कर था। तो फिर सवाल उठता है कि भाई इस दूसरे चरण में ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या अलग है? इसका जवाब छिपा है इसके समर्पण में। ये जो दूसरा चरण है ना, ये सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को पूरी तरह से समर्पित है। और ये सिर्फ कोई आम समर्पण नहीं है, ये एक बहुत बड़े ऐतिहासिक मौके का सम्मान भी है। ये पहल गुरु जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ के मौके पर की गई है। 350 साल, जरा सोचिए, ये नंबर इस पूरी पहल को एक बहुत ही गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक मतलब से जोड़ देता है। तो फिर इस योजना का असली मतलब क्या निकल कर आता है? ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि ये अपनी विरासत को सम्मान देने का एक तरीका है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये बस एक सरकारी स्कीम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना को याद करने का जरिया है। और सबसे बड़ी बात, ये शासन और आस्था के बीच एक पुल की तरह काम करती है। और यहीं पर आके ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ देता है। जब कोई सरकार अपनी योजनाओं को इतने गहरे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से जोड़ती है, तो शासन और आस्था का ये संगम आखिर क्या संकेत देता है? सोचने वाली बात है।